For converting a galvanometer into an ammeter, a shunt resistance of a small value is used in parallel, whereas in case of a voltmeter, a resistance of large value is used in series. एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों है। एमीटर के लिए हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं स्मॉल वैल्यू का पैरेलल में, वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर से सीरीज में लगाते हैं लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस। तो ये गैल्वेनोमीटर, अब इसके पैरेलल में लगाते हैं शंट रेजिस्टेंस, पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस करंट मेजर करने के लिए, और वोल्टेज के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस, ये लार्ज है और ये है स्मॉल। सो अगर हमें करंट मेजर करनी है, सपोज कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसमें करंट मेजर करनी है, तो एमीटर लगाऊंगा मैं, मतलब ये एमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ने से एमीटर बन जाता है ये। अब जैसे ही हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे, तो जो सर्किट में करंट फ्लो कर रही थी पहले, अब वो करंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने एमीटर कनेक्ट किया तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, और जब एमीटर का रेजिस्टेंस आ जाएगा, सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो करंट चेंज हो जाएगी। तो जो एमीटर रीड करेगा वो कौन सी करंट रीड करेगा, जो इसमें फ्लो कर रही है, और वो करंट तो बदल गई, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस सर्किट का कुछ और था। सपोज एक बैटरी हमने कनेक्ट की, तो पहले ये एमीटर नहीं था, केवल रेजिस्टेंस था, तो V अपॉन, सपोज रेजिस्टेंस ये R, V अपॉन R थी करंट। अब आपने एमीटर कनेक्ट किया, तो एमीटर का रेजिस्टेंस भी सर्किट में आ गया, तो सर्किट का रेजिस्टेंस R प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर ये हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज तो करंट कम, तो जो करंट मेजर करेगा एमीटर वो कम करंट मेजर करेगा। अब इसको हमें एमीटर को सही बनाना है, मतलब जो एरर आ रही है इसमें, कम करंट मेजर कर रहा है, उसको एरर को कम करना है। अब ये करंट कब नहीं बदलेगी, जब एमीटर का रेजिस्टेंस ना हो। अब जीरो तो कर नहीं सकता, आइडियल केस बन जाएगा वो, तो एमीटर का रेजिस्टेंस हमें कम से कम करना है, जिससे जो करंट फ्लो कर रही है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब एमीटर का रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम हो जाता है, सीरीज में इंक्रीज हो जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया और उसमें बहुत छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, क्योंकि जब पैरेलल में बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो उन सब में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट, उससे भी कम हो जाता है। तो सपोज ये 100 ओम, तो अगर मैं यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाऊंगा, तो इक्विवेलेंट 1 से भी छोटा हो जाएगा। तो इसलिए शंट रेजिस्टेंस लेते हैं हम वेरी वेरी स्मॉल। शंट रेजिस्टेंस जितना स्मॉल होगा, एमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम। तो जो एमीटर का रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू उतनी ही कम, तो जो सर्किट का रेजिस्टेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कम हो गया, तो सर्किट का रेजिस्टेंस लगभग ये, तो करंट भी लगभग सेम। तो शंट रेजिस्टेंस हम पैरेलल में जोड़ते हैं एमीटर बनाने के लिए, जिससे जो करंट पहले फ्लो कर रही थी उस पर ज्यादा चेंज ना हो, मतलब उसमें ज्यादा इफेक्ट ना आए। अब आते हैं वोल्टमीटर में। जैसे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करनी है हमें, तो ये रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए लगाया हमने वोल्टमीटर पैरेलल में, करंट फ्लो कर रही है इसमें, सपोज I। अब जैसे ही मैं वोल्टमीटर कनेक्ट करूंगा, तो करंट का कुछ पार्ट इधर से चला जाएगा वोल्टमीटर से, तो इसमें जो करंट है वो कम हो जाएगी। अब जो करंट कम होगी, तो इसका मतलब वोल्टेज के अक्रॉस कम हो जाएगी। अब वोल्टेज तो कम आएगी इसके अक्रॉस, मतलब रीडिंग में एरर आ गई। अब इस एरर को कम करना है, मतलब जो करंट इधर फ्लो कर रही थी कम, उसको ज्यादा करना है, मतलब उतनी करना है जितनी पहले फ्लो कर रही थी। तो इसका मतलब जो करंट इधर से गई उसको जीरो करना है। अब जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो तभी होगा जब यहाँ पर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, इधर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट या ओपन सर्किट हो। अब वोल्टमीटर तो कनेक्ट करना है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर नहीं सकते, वो आइडियल केस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस अगर ज्यादा कर देते हैं, तो इधर करंट कम से कम फ्लो करेगी, क्योंकि करंट उधर ज्यादा होती है जिधर रेजिस्टेंस कम, जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा उधर करंट कम, क्योंकि V इक्वल टू I R होता है। वोल्टेज तो सेम है पैरेलल में, तो जिधर रेजिस्टेंस कम उधर करंट ज्यादा हो, प्रोडक्ट कांस्टेंट। सो इधर करंट कम से कम करनी है, तो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई करना है। अब रेजिस्टेंस ज्यादा किस कॉम्बिनेशन में होता है, सीरीज, और सीरीज में भी अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं बहुत सारे, तो उनमें जो सबसे लार्जर है उससे भी लार्ज हो जाता है इक्विवेलेंट। तो इसीलिए अगर G की वैल्यू 100 ओम और इसको मैं कर देता 10,000, तो जो इक्विवेलेंट है वो कितना, 10,000 प्लस 100, मतलब वो 10,000 से भी ग्रेटर हो जाएगा। तो इसीलिए हम यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं लार्ज, टू मेक द लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, जिससे जो करंट रेजिस्टेंस से पहले फ्लो करी थी उतनी फ्लो करे, मतलब जो वोल्टमीटर रीडिंग लेगा वो वही रीडिंग लेगा जो इसकी एक्चुअल वोल्टेज है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, एक्चुअल वोल्टेज, मतलब उसमें चेंज ना हो। तो ये चीज है, तो यही लिखना है बस। सो इन एमीटर द रेजिस्टेंस
should be very small so that the current does not change appreciably. Lesser the resistance of emitter, better is its accuracy. इसकी एक्यूरेसी बेटर, ठीक है ना। तो इसलिए शंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। और यहां पर वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस लार्ज लेते हैं, वही चीज वोल्टेज जो हम मेजर करना चाह रहे हैं उसमें ज्यादा चेंज ना हो, कम से कम चेंज, ऐसा तभी होगा जब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई। सिमिलरली the resistance of voltmeter should be large so that the voltage to be measured, जो मेजर करनी है हमें, does not change appreciably. To make its accuracy better.